just sharing. या जो भी पॉइंट है उसको नोट करा रहे हैं, उसको आप केवल नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक जो एसेइस्ट है, दैट इज अ रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन। सबसे पहले तो हम लोग जोसेफ एडिशन पे बात करेंगे। जोसेफ एडिशन। रिगार्डिंग दिस एसेइस्ट आई वांट टू से कि ही वाज अ पॉपुलर एसेइस्ट ऑफ 17th century। POPULAR, a popular essayist of ESSAYIST, essayist of 17th century। 17th century। दूसरा पॉइंट, 17th century, he was a popular essayist of 17th century। Now the second point, his contemporary works, CONTEMPORARY, his contemporary work, Richard Steele, RICHARD, Richard Steele। दूसरा अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप and his contemporary were Alexander Pope and Oliver Goldsmith, GLDSMITH, Oliver Goldsmith। Third point, he wrote periodical essays, PERIODICAL, he wrote periodical essays, he wrote periodical essays, he wrote periodical essays, he wrote periodical essays। Next point, he talked about the people of middle class, of middle class। He talked about the people of middle class। Next point, he wrote about the he wrote about the men and
women of his age and their manner. MANNERS. Next, periodical essays published in 18th century. Periodical essays published in 18th century. In journals and magazines. MAGAZINES. Journals and magazines. For example, the Tatler, the Idler, the Rambler, and the Spectator. And the Spectator. And the Spectator. Now the next point, periodical essays. Periodical essays Periodical essays are the true mirror of the life of 18th century people. CENTURY century people. Next, periodical essays either published weekly or monthly or bi-monthly. So these are the points which we have to remember. Key periodical essays published
मंथली, बाई मंथली, आर यू कैसे की जो चीजें हैं। तो मैं फिर से इन सब एक एक, एक पॉइंट को इसको मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। एक जो सब कि हम लोग किसको लेके बात कर रहे हैं, जोसेफ एडिशन को लेकर के बात कर रहे हैं। जो जोसेफ एडिशन क्या है, ही वॉज अ पॉपुलर एसेइस्ट ऑफ 70, नॉट 17th सेंचुरी, देखिए यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, 17th नहीं 18th सेंचुरी, नॉट 17th। कब के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं। जोसेफ एडिशन ही वॉज अ पॉपुलर एसेइस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। हिज कंटेम्परेरी, उनके जो कंटेम्परेरी है, हिज कंटेम्परेरी, CONTEMPOR, जो रहे वो कौन रहे, रिचर्ड स्टील रहेगा। उनके कंटेम्परेरी कौन रहे, रिचर्ड है, अलेक्जेंडर पोप रहे। और रिचर्ड स्टील के बोसम फ्रेंडों में से थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी ध्यान में रखिएगा। कंटेम्परेरी वर हु, हिज कंटेम्परेरी वर रिचर्ड स्टील, अलेक्जेंडर पोप एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ। जो कंटेम्परेरी रहे, रिचर्ड स्टील रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप रहे हैं और ओलिवर गोल्ड स्मिथ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि अगर आप इनमें देखेंगे कि जो रिचर्ड स्टील रहे उनके बोसम फ्रेंडों में से थे। रिचर्ड स्टील ने उनके साथ मिल करके, या उन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ मिल करके जर्नल निकाला था। कौन सा जर्नल निकाला था, द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर। द स्पेक्टेटर और जो टैटलर, जो दो एसेज था, इन दोनों एसेज को उन्होंने मिल करके निकाला था। किन दोनों लोगों ने मिल करके निकाला था, यू विल कम टू नो कि जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने। और दूसरा चीज, जो उनके कंटेम्परेरी अलेक्जेंडर पोप थे, अलेक्जेंडर पोप जो है पोएट तो थे, लेकिन अगर आप देखेंगे जोसेफ एडिसन और अलेक्जेंडर पोप के बीच में काफी एनिमिटी रही या हॉस्टिलिटी रही, पटरी नहीं खाती थी। यू सी या यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एनिमिटी, ENEMITY, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी रही है, हॉस्टिलिटी रही है। एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ उनके अपने समय के थे, लेकिन ओलिवर गोल्ड स्मिथ के साथ ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है। बट यू फाइंड दैट कि जोसेफ एडिशन और जोसेफ एडिशन के साथ साथ अलेक्जेंडर पोप, इन दोनों में जो है क्या हुआ, पटरी नहीं खाती थी। और अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ एडिशन की काफी आलोचना भी की है। किसमें की है, अपनी एक पोयम जिसका नाम है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट। वो मैं भी नोट करके लिखवा दूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द पोएट अलेक्जेंडर पोप, रिचर्ड स्टील, they were the contemporary of whom, they were the contemporary of जोसेफ एडिशन। दूसरा चीज आपको एक और है कि जब आप अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं तो आपको मॉक एपिक के अलावा रेप ऑफ द लॉक, ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि उनका मास्टरपीस रहा। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट पे कंट्रीब्यूशन दिया, मेन एंड मैनर्स पे कंट्रीब्यूशन दिया, और कई पोयम लिखे, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन, आप कह सकते हैं कि आ, एक उनका था कि जस्ट मिसिंग, उनका बहुत इंपॉर्टेंट एशियन मैन एंड एशियन क्रिटिसिज्म, डंसियार्ड, इस तरह से उन्होंने लिखा था। तो हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, बट वी हैव टू नो लिटिल, थोड़ा सा हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो रहे हैं वो भी एक अच्छे राइटरों में शुमार किए जाते हैं। प्री रोमांटिक पोएट्स की भी कैटेगरी में आते हैं। प्री रोमांटिक पोएट्स के अलावा ओलिवर गोल्ड स्मिथ का कंट्रीब्यूशन एक प्ले को लेकर के, शी इज टू कांकर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है।
एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो उनको जो याद किया जाता है वो शी स्टूड टू कांकर के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि जो हम बात करते हैं जोसेफ एडिसन को, किसके लिए वो फेमस है? उन्होंने पीरियोडिकल एसेज लिखा है। क्या लिखा? पीरियोडिकल एसेज। उनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन रहे? रिचर्ड स्टील प्रोज के फील्ड में, अलेक्जेंडर पोप पोइट्री के फील्ड में, ओलिवर गोल्डस्मिथ ड्रामा के फील्ड में। अब सवाल ये उठता है कि जो चौथा पॉइंट है कि पीरियोडिकल एसेज में उन्होंने किसके बारे में बात किया? ही टॉक्ड अबाउट द पीपल ऑफ मिडिल क्लास। जिस क्लास को लेकर के उन्होंने बात की है वह कौन सा? मिडिल क्लास। ही टॉक्ड अबाउट द पीपल ऑफ मिडिल क्लास। उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर के बात किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ही रोट अबाउट द मेन एंड वुमेन ऑफ हिज एज। ही का मतलब कौन? ही का मतलब अलेक्जेंडर पोप ने नहीं, रिचर्ड स्टील ने अपने समय के मेन एंड वुमेन के बारे में लिखा है। अपने समय के मेन एंड वुमेन, ही रोट अबाउट द मेन एंड वुमेन ऑफ हिज एज, और वो भी मिडिल क्लास के मेन एंड वुमेन, उनका मैनर्स, उसको लेकर के उन्होंने लिखा हुआ एंड देयर मैनर्स, उनको उसमें रहा है। अब हमने थोड़ा सा बता दिया कि जो पीरियोडिकल एसेज था वो कब आया है। पीरियोडिकल एसेज पब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में आया है। कुछ जर्नल्स और मैगजीन्स में आया। किसमें आया? जर्नल्स और मैगजीन्स में। फॉर एग्जाम्पल द टैटलर, द आइडलर, ये जर्नल के नाम है। पीरियोडिकल एसेज किसमें पब्लिश हुए? जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं। और जो ये जर्नल्स और मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं उन जर्नल्स और मैगजीन्स का क्या नाम है? द टैटलर, द आइडलर, द रैम्बलर। द टैटलर, द आइडलर, द, उसमें पब्लिश होते हैं। और ये जो ये पब्लिश हुए हैं कि जर्नल्स में, मैगजीन्स में, द टैटलर, द आइडलर, द रैम्बलर एंड द स्पेक्टेटर। तो यू फाइंड दैट कि ये जो जर्नल रहा है द टैटलर और साथ ही साथ द स्पेक्टेटर, इसको किसने निकाला था? इसको रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने निकाला था। लेकिन जो आइडलर और रैम्बलर है उसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन निकालते थे। तो एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि ये कौन निकालता था? वो भी नोट करके मैं लिखवा दूंगा। अब सवाल उठता है क्या है? आठवां पॉइंट की पीरियोडिकल एसेज आर द ट्रू मिरर ऑफ द लाइफ ऑफ द 18th सेंचुरी पीपल। जो 18वीं शताब्दी के लोग हैं उनकी जिंदगी का एक सही रिफ्लेक्शन, उनकी जिंदगी का सही ढंग से अगर आप देखेंगे कि उसका रिफ्लेक्शन या उसकी चीजें आपको कहाँ पे नजर आएंगी? 18th सेंचुरी। तो एसेज आर द ट्रू मिरर ऑफ द लाइफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जो 18वीं शताब्दी है या 18th सेंचुरी पीपल जो है उनका अपना जो था उसका रिफ्लेक्शन है, ये उसके बारे में बात करते हैं। पीरियोडिकल एसेज इधर पब्लिश्ड वीकली, या तो वीकली पब्लिश होता था या मंथली पब्लिश होता था या बाई मंथली पब्लिश होता था पीरियोडिकल। और जितने भी पीरियोडिकल एसेज हैं दे आर रिटन इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। इफ आई टॉक अबाउट 9 पॉइंट periodical essays, Periodical, periodical essays are written, WRITTEN, are written in simple and lucid language। किसमें लिखे गए हैं? सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। इन सिंपल, SIMPL, सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। 10th point, it has the subject matter
It has the subject matter from kitchen to coffee house. From kitchen to coffee house. It has a subject matter from kitchen to coffee house. COFFEE. From kitchen to coffee house. Next point, that is the 11th point, 10th point, 11th point. It has it has the it has the beauty of it has the beauty of how to describe how to describe the sensibility BILITY. Describe how to describe the sensibility of middle class of the people of of मिडिल क्लास। ये एक पॉइंट है। मैं इसे फिर से बताना चाहूंगा कि जो पीरियोडिकल एसे PERIODICAL पीरियोडिकल एसे ये आपका जो रहा है आर रिटेन इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। पीरियोडिकल एसेज आर रिटेन इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। इट हैज द सब्जेक्ट मैटर। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? फ्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किचन से लेकर काफी हाउस तक की बात की जाती है। इसका मतलब है कि ये बात खुद ही जोसेफ एडिशन ने कहा कि मेरे अपने ऐसे का सब्जेक्ट मैटर किचन से लेकर काफी हाउस है। मतलब जो परिवार है उनकी बातें, उनके बारे में और तमाम चीजों को लेकर के वो बात करते हैं। इट हैज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम किचन टू कॉफी हाउस। इट हैज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम किचन टू कॉफी हाउस। It has the beauty of how to. It has the beauty how. It has the beauty how to. It has the beauty how to describe the sensibility of the people of middle class. How to describe the sensibility of the people of middle class। मतलब मिडिल क्लास की जो सेंसिबिलिटी है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, जो आप नोट कर लीजिए। एक तो पहला पॉइंट, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, TATLER, एंड द स्पेक्टेटर वर ब्रॉट brought by
The Tatler and the Spectator were brought by Richard Steele and Joseph Edison. Richard Steele and Joseph Edison. Addison. Richard Steele and Joseph Edison. It was brought by Richard Steele and Joseph Edison. Now the next point, the idler, ये भी जर्नल का नाम, IDLER, the idler and the rambler, RAMBLER, and the rambler were were released by were released by Dr. Samuel Johnson. RELEASD were released by Dr. Samuel Johnson. Next, the idler, द रैम्बलर, द स्पेक्टेटर, और एक आपको मैंने बताया कि उसको थर्ड पॉइंट, अलेक्जेंडर पोप, ALEXANDER, पोप, पोप in his poem An Epistle to Dr. Arbuthnot, EPISTL, An Epistle to Dr. Arbuthnot, ये पोयम का नाम, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ, एपिस्टल माने लेटर होता है, अर्बथनाट एक कैरेक्टर या डॉक्टर थे, तो उन्होंने लिखा है कि अर्बथनाट को एक जो लेटर लिखा है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनाट कंपेयर्स जोसेफ एडिशन जोसेफ एडिशन विद कैटो, CATO, कंपेयर्स जोसेफ एडिशन विद कैटो। कैटो जो है एक ट्रेजिडी भी रही है और रोमन किंग के ऊपर लिखा गया था, तो रोमन किंग थे जिन्होंने खुद अपने साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, तो उससे उनकी तुलना करते हैं जोसेफ एडिशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन जोसेफ एडिशन से रिलेटेड है तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, पोप कंपेयर्स नॉट पोप कंपेयर्स, गलत हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ is famous for his play She Stoops to Conquer, CONQU, She Stoops to Conquer, CONQUER, She Stoops to Conquer, She Stoops to Conquer, CONQUER.
Queer, and he is also he is also taken as pre-romantic poet. Pre-romantic poet। मैं इतना ही करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे समझा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई और पॉइंट आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसे पर सीधे बात करना होगा। मैंने अभी जो बताया नोट करके, कुछ जो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि द टैटलर नाम का एक जर्नल और द स्पेक्टेटर नाम का एक जर्नल, इसको निकालने वाले कौन रहे, वर ब्रॉट बाय रिचर्ड स्टील। खुद रिचर्ड स्टील जो उनके कंटेम्परेरी थे, और जोसेफ एडिशन, इन दोनों लोगों ने मिल करके इसको निकाला था। द आइडलर, द रैम्बलर नाम का जो रहा है जर्नल, इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने निकाला था। अलेक्जेंडर इन हिज पोएम, अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोएम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट कंपेयर्स जोसेफ एडिशन विथ कैटो। ये जोसेफ एडिशन की तुलना किससे करते हैं, कैटो से करते हैं। कंपेयर्स जोसेफ एडिशन विद कैटो, कंपेयर जोसेफ एडिशन विद कैटो। कैटो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या, बादशाह थे रोम के, और इनके शासन के बारे में कहा जाता है इन्होंने अपने साम्राज्य को खुद ही नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे इनकी तुलना इसलिए की जाती है कि जोसेफ एडिशन में और अलेक्जेंडर पोप में पटती नहीं थी, तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि जो साहित्य का साम्राज्य है, इसको नष्ट करने में खुद जोसेफ एडिशन का हाथ है। इसके अलावा ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इज फेमस फॉर हिज प्ले शी स्टूप्स टू कांकर। ओलिवर गोल्ड स्मिथ अपने प्ले शी स्टूप्स टू कांकर के लिए फेमस है, एंड इज आल्सो टेकन एज प्री रोमांटिक पोएट। और उनको किस पोएट के रूप में लिया जाता है, प्री रोमांटिक पोएट के रूप में भी लिया जाता है। तो एक कॉमन पॉइंट था जो मैंने उनके बारे में या उनके एज के बारे में बताया। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सर।